बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेडियोलॉजिकल इस टॉक में मैं आपको बताऊंगा कि एब्डोमेन में डिफरेंट कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट फेजेस कितनी होती हैं, किस टाइम पे वो होती हैं, ठीक है। और उसी के साथ में मैं रीनल से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो कार्टिकोमेडुलरी फेज, नेफ्रोग्राफिक डिलेट फेजेस, वो भी साथ में ही हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने रेडियोलॉजी असिस्टेंट से ली है, तो होपफुली यू विल गेट बेनिफिट इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो वो नॉन इन्हेंस्ड सिटी जो है वो उसकी कुछ इम्पोर्टेंस वो हम देखते हैं कि हमने जब भी किडनी या यूरिनरी सिस्टम, यूरिटर्स में स्टोन देखना हो तो प्लेन स्टडी करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेंक्रियाज और लीवर में कैल्सिफिकेशन देखने के लिए प्लेन स्टडी हेल्पफुल है। किसी भी ट्यूमर में फैट देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एड्रीनल एडिनोमा और माइलोलाइपोमा को की फैट देखने के लिए, और समटाइम हम अक्यूट अपेंडिसाइटिस और डाइवर्टिकुलाइटिस में जो सराउंडिंग फैट स्टैंडिंग होती है उसको देखने के लिए प्लेन स्टडी आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली फेज़ पे। दिस इज़ दी अर्ली आर्टीरियल फेज़, ठीक है। तो ये बेसिकली 15 से 20 सेकंड पोस्ट इंजेक्शन ये स्टडी कैरी आउट की जाती है, ठीक है। और इमीडिएटली आफ्टर बोलस ट्रैकिंग। तो ये दो डिफरेंट टाइमिंग है, और ठीक है, और इन दोनों टाइमिंग में फ़र्क होता है। बोलस ट्रैकिंग क्या होता है? बेसिकली हम कंट्रास्ट, ठीक है, दे के पेशेंट की वेन में, और हम देख रहे होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ तक कंट्रास्ट पहुँच गया है, ठीक है। तो फिर हम वो इमेजिंग लिख करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है बोलस ट्रैकिंग। लेकिन जो पोस्ट इंजेक्शन है वो अर्ली आर्टीरियल फेज़ में हमने जस्ट आर्म जो है उसका जो बाजू है वो उसकी जो वेन है उसमें कंट्रास्ट दिया, और उसके इंजेक्शन देने के 15 से 20 सेकंड के बाद हमने उसकी इमेजिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखें कि ये अर्ली आर्टीरियल फेज़ है, इसमें आपको स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट रीनल आर्टरी में कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी में और हेपेटिक आर्टरी में, ठीक है। इसके अलावा लीवर, स्प्लीन, किडनी, बावल लूप, पेंक्रियाज, पोर्टल वेन, इनमें कहीं भी कंट्रास्ट नहीं है। तो यूं ही हम नेक्स्ट फेज़ पे जाते हैं तो आप देखें कि इसमें क्या हुआ। ये लेट आर्टीरियल फेज़ है। ये बेसिकली 35 to 40 सेकंड के ऊपर पोस्ट इंजेक्शन, हम बेसिकली पोस्ट इंजेक्शन वाला ही टाइम इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। बोलस ट्रैकिंग को हम फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें जो ही आप लेट आर्टीरियल फेज़ के ऊपर गए तो आपने क्या देखा? पेंक्रियाज इन्हेंसमेंट पेंक्रियाज में आ गई, पेंक्रियाटिक पैरेन्काइमा बिल्कुल इन्हेंस कर गया, स्प्लीन में इन्हेंसमेंट आ गई है। लेट आर्टीरियल फेज़ में जो स्प्लीन में इन्हेंसमेंट आएगी ना, वो होमोजेनस इन्हेंसमेंट नहीं होती बल्कि हेट्रोजेनस इन्हेंसमेंट होती है, ठीक है। और जो पोर्टल वीनस फेज़ आती है ना बाद में, उसमें होमोजेनस इन्हेंसमेंट हो जाती है स्प्लीन में। और साथ में आप देखें कि लीवर के अंदर जितने भी इन्हेंसिंग लीजन्स हैं वो इन्हेंस कर जाते हैं लेट आर्टीरियल फेज़ में। उसमें SCC आ जाता है, फाइब्रोलैमिनर SCC आ जाता है, फोकोनाडुलर हाइपरप्लेजिया आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एडिनोमा लीवर में आ जाता है। ये सारी चीज़ें हाइपर इन्हेंसिंग जो लीजन है वो इन्हेंस कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि पेंक्रियाज का पैरेन्काइमा इन्हेंस कर गया है। तो पेंक्रियाज के अंदर जो कैंसर होता है एडिनोकार्सिनोमा, वो पेंक्रियाज के नॉर्मल पैरेन्काइमा से लेस इन्हेंसिंग मैस होता है। जो इंसुलिनोमा होता है ना, वो पेंक्रियाज का जो नॉर्मल पैरेन्काइमा इन्हेंस कर रहा है वो उससे ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। साथ में आप देखें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पोर्टल वेन में कंट्रास्ट आ गया है। हालांकि ये लेट आर्टीरियल फेज़ है, पोर्टल वेन में कंट्रास्ट आ गया है, लेकिन अभी तक लीवर में कंट्रास्ट नहीं आया। इस बात को भी फॉलो करना है। सम टाइम हम जस्ट पोर्टल वेन को देख के कह जाते हैं कि ये पोर्टोवीनस फेज़ है, ठीक है। लेकिन आपने पोर्टोवीनो फेस इसको नहीं कहना जब तक आपको लीवर इन्हेंसिंग नॉर्मली जो कंट्रास्ट लीवर ना चमकना शुरू हो जाए और स्प्लीन में होमोजेनस कंट्रास्ट ना आ जाए। और साथ में आप देखें कि
इसमें बावल की जो वॉल्स हैं उनमें इन्हेंसमेंट आना शुरू हो गई है। नॉर्मली ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें कि कॉर्टेक्स में आपको इन्हेंसमेंट आना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि लेट आर्टीरियल फेज जो 35 से 40 सेकंड के ऊपर आती है, वही बेसिकली जो फेज होती है ना, वो कार्टिकोमेडुलरी फेज होती है। ठीक हो गया। मसलन हम जस्ट अगर इमेजिंग के ऊपर हमें सिर्फ रीनल सिस्टम दिखाया है, किडनीज दिखाए गए हैं, और उस पर सिर्फ हमें जो कार्टेक्स एनहेंसमेंट मिल रही है, तो वो कार्टिकोमेडुलरी फेज को हम देख के कह सकते हैं कि ये वाली जो फेज है अभी ये लेट आर्टीरियल फेज है। ठीक है, कार्टिकोमेडुलरी फेज बेसिकली लेट आर्टीरियल फेज को ही फॉलो कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल उसी फेज में जिसमें लेट आर्टीरियल फेज आती है लीवर में या एब्डोमेन में, उसी में किडनी उस वक्त उसको कार्टिकोमेडुलरी फेज शो कर रही होती है किडनी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अच्छा, जो सबसे पहले जो मैंने आपको फेज दिखाई है ना, अर्ली आर्टीरियल, ये बेसिकली क्योंकि इसमें सिर्फ आर्टरीज इन्हेंस कर रही होती हैं, तो हमने इसको आर्टीरियल ब्लीडिंग या डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, ये दो चीज़ें देखने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो फिर जो थर्ड स्टेज है वो है हेपेटिक फेज, जिसको पोर्टोवीनस फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो पोर्टोवीनस फेज में आप देखें कि पोर्टल वेन्स तो इन्हेंस कर ही रही है, साथ में लिवर भी इन्हेंसमेंट आना शुरू हो गई है। लिवर के अंदर स्प्लीन में होमोजेनस इन्हेंसमेंट आ गई है। किडनी में क्या हुआ कि कार्टेक्स से कंट्रास्ट अब आगे मेडुला की तरफ शुरू हो गया है जाना, आप देखें। लेकिन अभी तक जो पिरामिड है उसमें फुली तौर पे इसने इसको कंट्रास्ट उसमें नहीं गया। इसका मतलब है कि ये वाली जो पोर्टोवीनस फेज है, ये बेसिकली कार्टिकोमेडुलरी और नेफ्रोग्राफिक फेज के बीच में है। ठीक है, क्योंकि अभी तक फुली तौर पे नेफ्रोग्राफिक फेज नहीं आई। तो पोर्टोवीनस फेज को रिमेंबर याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक जहन में रख लें। ठीक है, इसकी टाइमिंग से रिलेटेड कि आप देखें कि पोर्टो में ओ आता है और वीनस में भी ओ आता है। ठीक है, तो आप इनको ज़ीरो समझ लें, और जो पोर्टो में ज़ीरो आएगा पोर्टो में, उसके साथ 7 लगा दें, और जो वीनस में ओ आएगा उसके साथ 8 लगा दें। तो ये वाली जो फेज है ना 70 to 80 सेकंड पे आएगी। ठीक है, और ठीक है, और ये वाली जो बेसिक फेज है इसमें हमने जो हाइपोवेस्कुलर लिवर मेट हैं, एप्सिस हैं या सिस्ट देखने के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सारे का सारा लिवर इसमें चमक रहा होता है, और जो हाइपो एनहेंसिंग लीजन्स होती हैं उनका कंट्रास्ट लिवर के साथ बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए फिर ये पोर्टोवीनस फेज पे हमें मिलती हैं। तो 70 to 80 सेकंड पोस्ट इंजेक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखें 70 to 80 से अब जो नेफ्रोग्राफिक फेज होती ना वो 100 सेकंड के ऊपर आएगी। अब आप देखें कि नेफ्रोग्राफिक फेज में कार्टेक्स और मेडुला में दोनों में कंट्रास्ट बहुत अच्छे से चला गया है, और आपको रीनल सेल कार्सिनोमा, ये रेड एरो जो मार्क है, ये आपको बहुत अच्छा इन्हें मिल रहा है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा कंट्रास्ट मिलेगा, क्योंकि आरसीसी में इतनी इन्हेंसमेंट नहीं होगी जितनी के जो नेफ्रोग्राफिक फेज में जो कंट्रास्ट जितना चमक रहा है उतनी उसमें इन्हेंसमेंट नहीं होगी, हाइपो इन्हेंसिंग होगा। ठीक है, तो वो हमें बहुत अच्छा कंट्रास्ट इसमें मिलेगा आरसीसी के लिए। और इसलिए कहते हैं कि ये वाली जो फेज है ना नेफ्रोग्राफिक, ये आरसीसी देखने के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर कार्टिकोमेडुलरी फेज के ऊपर आरसीसी होता इसी जगह पे तो वो मिस हो जाता, क्योंकि जो मेडुला है वो तो बिल्कुल इसी मैस की तरह ही नज़र आता ना, तो कंट्रास्ट नहीं बन पाता। तो क्योंकि ये जो पेरेन्काइमल मैसेज होते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, तो इसलिए पूरा पेरेन्काइमा इन्हेंसमेंट हो, और उसमें जो मैस है वो कम इन्हेंसमेंट वाले बहुत अच्छे नज़र आएंगे, जैसे कि आरसीसी। ठीक है, और अभी भी आप देखें कि इस फेज़ में आपको स्प्लीन में अभी भी कंट्रास्ट है, और साथ में आपको कुछ लिवर का पार्ट अभी भी सेंट्रल पार्ट में आपको कंट्रास्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये नेफ्रोग्राफिक फेज़ थी। तो नेक्स्ट फेज़ होती है डिलेड फेज़। ठीक है, डिलेड फेज़ 6 to 10 मिनट के ऊपर हम लेंगे। और डिलेड फेज़ अगर लिवर में जिन चीज़ों के लिए हेल्पफुल होती है वो आप हिमेंजियोमा जो कि चमकते हैं डिलेड फेज़ पे, यू नो बेटर के सेंट्रीपिटल इन्हेंसमेंट होती है उसमें। कोलेंजियोकार्सिनोमा वो भी डिलेड फेज़ पे चमकेंगे। अच्छा, FNH जो है ना फोकोनाडुलर हाइपरप्लेजिया, उसका जो फाइब्रस स्कार होता है, क्योंकि वो एक बनाइन लीजन होती है, तो वो भी कंट्रास्ट को जो है ना वो अपने अंदर रिटेन कर लेता है, वो भी चमकना शुरू कर देता है डिलेड फेज़ के ऊपर। ठीक है, और बाकी डिलेड फेज़ में आपको पता है कि सारा कंट्रास्ट पेल्विस कलीशियस सिस्टम में आ जाता है।
ठीक है। और आप देखें कि इसमें इस फेज़ में जो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है वो फिलिंग डिफेक्ट देंगे और बहुत अच्छे वो हमें नज़र आएंगे, जैसा कि ब्लू एरो से ये शो किया गया। तो होपफुली इसमें आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। सम टाइम हमें सिर्फ किडनी दिखाया गया होता है, किडनी का कुछ पार्ट आ रहा होता है, लीवर का कोई पार्ट नहीं आ रहा होता, ठीक है, स्प्लीन भी नहीं नज़र आ रही होती, तो हम किडनी के फेजेस के ऊपर देख के भी हम बता सकते हैं कि यह कौन सी फेज़ है। जैसा कि अगर सिर्फ कार्टेक्स इन्हेंस कर गया तो हम ये समझ लेंगे कि ये कार्टिको मेडुलरी फेज़ है ना, और बाकी लीवर में क्या फेज़ चल रही होगी, लेट आर्टीरियल, ठीक है। अगर जो कंट्रास्ट है वो कार्टेक्स से निकल के आगे चला गया है लेकिन अभी तक फुली मेडुला को उसने कवर नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो कौन सी फेज़ होगी, पोर्टोवीनस फेज़, जो कि 70 to 80 सेकंड पे हो रही है। फिर अगर कार्टिको मेडुलरा दोनों ही कंट्रास्ट से फिल हो गए हैं उसको हम नेफ्रोग्राफिक फेज़ कहेंगे, और वो कौन सी फेज़ होती है, 100 सेकंड वाली, ठीक है। और जो ही कंट्रास्ट हमें यूरिटर या पेल्विस में नज़र आ गया तो हम उसको डिलेड फेज़ कहेंगे, 6 to 10 मिनट के ऊपर जो हम लेते हैं। तो होपफुली ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, बेसिक पॉइंट्स थी, बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मसलन हमें आइडिया हो कि हम डिफरेंट फेजेस के ऊपर कौन सी लीजन्स को हमने देखना होता है। तो होपफुली यू गॉट इट। टेक केयर।